बाजार में अक्सर मिलावट वाले खाने के सामान की शिकायतें आती रहती हैं। वहीं पर बलिया में भी लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की पूरी तैयारी थी। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने 20 कुंटल से ज्यादा रंगा हुआ आलू जब्त कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। मुनाफाखोरों की काली करतूत सामने आई है, जो लोगों को बीमार करने वाली हो सकती है। बलिया में लाल रंग का केमिकल वाला आलू बेचा जा रहा था। इतनी सफाई से इस काम को अंजाम दिया जा रहा था कि कोई आसानी से यकीन भी न कर पाए। त्योहारों से पहले अक्सर मिलावट के मामले तेजी से बढ़ जाते हैं। इसमें मुनाफाखोर लोगों तक मिलावट का जहर बांटने से भी बाज नहीं आते। बलिया में खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि मंडी में कुछ व्यापारी आलूओं को लाल रंग में रंग कर उन्हें धड़ल्ले से बेच रहे हैं, जिसके बाद विभाग एक्शन में आया। परिखरा में नवीन मंडी स्थल से 21 क्विंटल रंगा हुआ आलू जब्त कर लिया है। सैंपलिंग की गई है, वहाँ रंग भी पकड़ा गया। जिस रंग से वो रंगने का काम किया जा रहा था, वो पैकेट में रंग पाया गया, उसकी भी सैंपलिंग करके भेजा गया है, जिससे कि रंगा हुआ आलू और रंग दोनों किस क्वालिटी का है और कितना हानिकारक है, किस स्तर की गड़बड़ी है, इसकी जांच की गई। आगे कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद जिस स्तर की गड़बड़ी होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। गोरख धंधा करने वाले सामान्य आलू के मुकाबले कृत्रिम रंग में रंगे हुए आलू को ऊंची कीमतों में बेच रहे थे, जिसकी दर प्रति क्विंटल 400 रुपए से ज्यादा थी। वहीं खाद्य विभाग कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहा है। कोई भी प्राकृतिक खाद्य पदार्थ से छेड़छाड़, मिलावट वर्जित है और एक्ट के तहत दंडनीय है। इसलिए चाहे वो मृदा हो, कलर हो या कुछ अन्य प्रकार की पदार्थ डालकर उसमें चेंज करने का प्रयास हो, बदलाव करने का प्रयास हो, जो प्रकृति विरुद्ध हो, अखाद्य हो, वो उसके खिलाफ कार्यवाही उचित एक्ट की धारा के तहत की जाती है। लाल आलू की बात करें तो आमतौर पर ये दूसरे आलूओं से महंगा बिकता है। इसमें सफेद आलू से ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। कहा जाता है कि लाल आलू के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लेकिन बलिया में लाल आलू के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य से खेलने और धोखा देने का काम हो रहा था, जो गंभीर बीमारियों को दावत देने जैसा है। फिलहाल पकड़े गए आलूओं के सैंपल प्रयोगशाला में भेज दिए गए हैं। बलिया से न्यूज़ 18 के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। और झांसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर हाईवे पर एक टमाटर से लदा ट्रक पलट गया, जिसके बाद में लोग टमाटर लूटने के इरादे से वहां पर पहुंचे, लेकिन खबर मिलते ही पुलिस पहुंच गई और टमाटरों की पहरेदारी शुरू कर दी। पूरा मामला आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसमें लोगों के किचन का स्वाद थोड़ा फीका पड़ा है। टमाटर की इस वक्त क्या अहमियत है, वो झांसी से आई इन तस्वीरों को देखकर हो जाता है। यहाँ हाईवे पर एक टमाटर से लदा हुआ ट्रक पलट गया, जहाँ पुलिस टमाटरों को बचाने के लिए पहरेदारी कर रही है। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी खबर मिली तो वो टमाटर लूटने के इरादे से पहुँचने लगे, लेकिन इसी बीच पुलिस को ट्रक के पलटने की खबर मिल चुकी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। टमाटर सड़क पर दूर दूर तक बिखरे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस मौके पर पहुंचे कुछ लोगों को वहां से जाने को कह रही है। टमाटरों की सुरक्षा के लिए रात भर पुलिस ने ड्यूटी दी। इस तरह टमाटरों को लूटने से बचाया गया। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक बेहद तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर अचानक ट्रक के सामने एक गाय आ गई, जिसे बचाने की कोशिश में ट्रक चालक ने संतुलन खो दिया और ट्रक हाईवे पर ही पलट गया। लेकिन एक महिला ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में महिला को घायल हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। टमाटर से भरा ट्रक बेंगलुरु से दिल्ली की तरफ जा रहा था, लेकिन झांसी पहुंचते ही वो हादसे का शिकार हो गया। पिछले कुछ समय से टमाटर के दामों में उछाल आया है, जो 100 रुपए किलो या उससे ज्यादा में ही बिक रहा है। कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई। ऐसे में सप्लाई कम होने से टमाटर के दाम कम नहीं हो रहे हैं।
वहीं झांसी में टमाटर की सुरक्षा के लिए पुलिस को रात भर गश्त करनी पड़ी। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। वहीं यूरोपीय देश लिथुआनिया से आए एक विदेशी शख्स ने सनातन धर्म अपना लिया। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वहीं सनातन धर्म में आने से हेनरिक्स अब केशव बन गया है। लिथुआनिया का रहने वाला हेनरिक सनातन धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि वो शांति की तलाश में काशी आया और यहाँ आकर उसने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर लिया। पुरोहितों ने विधि विधान से पूजा करवाई, जिसके बाद हेनरिक्स ने सनातनी धर्म को अपनाया है। दरअसल हेनरिक्स का कहना है कि 3 साल पहले वो सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। उसकी श्री कृष्ण में आस्था जागी, जिससे प्रभावित होकर वो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने लगे। इसके बाद उनका रुझान सनातन की तरफ बढ़ने लगा और उन्होंने सनातन धर्म में आने का फैसला लिया। So in March 2021, on the 14th, on Mother's Day, I had a motorbike accident and I fell over a bridge. I was left with traumatic brain injury, a hemorrhage to my brain. I had to learn how to walk, how to use my hands again. I was in hospital for 6 months and it was a really long struggling journey. But thanks to Krishna, I connected to Krishna and I gained strength and power to recover in my physical and mental physical appearance and everything like this. So I learned how to walk, how to use my hands again, and I recovered back to fully Hare Krishna, Hare Ram. हेनरिक्स का नाम अब केशव हो गया है। पूजन के बाद उन्होंने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी लिया। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। दिवाली बेहद नजदीक है। रामनगरी अयोध्या में तो अलग ही तरह का उत्साह दिख रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद में ये पहली बार भव्य दीपोत्सव होने वाला है, जिसके लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या इस बार त्रेता युग की तरह नजर आने वाली है, क्योंकि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा है। राम नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह पर आधुनिक लाइट लगाई जा रही हैं। अयोध्या की दिवाली इस बार सबसे भव्य होने जा रही है, क्योंकि रामलला अपने स्थान पर विराजमान है। दिवाली पर इस बार अयोध्या 25 लाख दियों से जगमगाएगी। भजन संध्या स्थल पर भी 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। 1100 लोगों की ओर से एक साथ सरयू आरती का एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दीपोत्सव में अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ को लाइटों से जगमग किया जाएगा। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव, 8वें दीपोत्सव की भव्यता और दिव्यता बेहद खास होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार के दीपोत्सव में त्रेता की अयोध्या की एक झलक दिखाने के प्रयास में हैं। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अयोध्या को इस तरीके के सजाया जाए जैसे कभी त्रेता में अयोध्या सजी रही होगी। शायद यही वजह है कि अत्याधुनिक लाइटों के साथ साथ खूबसूरत फैंसी सजावट अयोध्या की सौंदर्यता को 4 चांद लगाएंगी। भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, जिसके बाद राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ, ये तीनों पथ बेहद ही खास और आकर्षक बने हुए हैं। लाइट साउंड शो के माध्यम से, प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से उस कहानी को दिखाएंगे कि अयोध्या में भगवान राम कैसे दीपावली के दिन यहाँ पर आए थे, कैसे अयोध्या सजी थी, उस तरह का एक लोगों के सामने भावना लेके आएंगे। इसके लिए लखनऊ की एक कंपनी को लाइटिंग की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी दी गई है। 70 से ज्यादा इलेक्ट्रीशियन राम कथा पार्क के पास कैंप कर लाइटों को तैयार करने के काम में लगे हुए हैं। लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में भव्य लाइटिंग की जाएगी। डेकोरेटिव वॉल, इलेक्ट्रिक गेट और आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक लाइटों से पिलर को तैयार किया जा रहा है। दीपावली की सजावट हो रही है ये, और त्रेता की अयोध्या बना रहा है। ये 25 तारीख तक
हमारा टारगेट है कि 25 तारीख तक सजावट अपना कार्य पूर्ण हो जाए। बहुत नंबर 1 की लाइटिंग होगी हमारी, जैसे पिछली बार हुई थी उससे भी नंबर 1 काम होगा हमारा। हमारी साथ के लोग काम कर रहे हैं, सब लोग। लमसम 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा सब। इस बार लाइट लेजर शो भी आकर्षण के केंद्र में होगा। दर्शक दीर्घा में बैठकर श्रद्धालु दीपोत्सव का आनंद ले सकेंगे। 30 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय से राम कथा पार्क तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनगरी में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अयोध्या को जगमग करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। वाराणसी में गंगा नदी पर बनने वाले देश के पहले सिग्नेचर ब्रिज की डीपीआर फाइनल हो गई है और ये ब्रिज देश में अनोखा होगा और 100 साल के लिए रेलवे और सड़क के ट्रैफिक को ध्यान में रखकर इसका निर्माण कराया जाएगा। काशी में बनने वाला सिग्नेचर ब्रिज कितना खास होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। बनारस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली गिफ्ट दिया है। वाराणसी में गंगा नदी पर बनने वाले देश के पहले सिग्नेचर ब्रिज की डीपीआर फाइनल हो गई है। इस तोहफे के तहत काशी में गंगा नदी पर देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनने की तैयारी हो गई है। सिग्नेचर ब्रिज के डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। 2642 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस सिग्नेचर ब्रिज को आगामी 100 साल के लिए रेलवे और सड़क यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाने की योजना है। काशी और चंदौली के डीडीयू नगर को जोड़ने वाला ये सिग्नेचर ब्रिज अपने आप में खास होगा। इस सिग्नेचर ब्रिज से काशी, चंदौली, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ जुड़ेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जिक्र किया। 4 लेन का रेलवे ट्रैक और 6 लेन की ऊपरी सड़क का ब्लूप्रिंट भी साझा किया है, जो कि जिसकी लगभग लागत 2642 करोड़ की लागत आएगी। इसमें जो है 4 नीचे ट्रैक होंगे, ऊपर में 6 लेन सड़क होगी। इसमें रेल को भी बहुत फायदा होगी। जो रेल के यात्री होंगे उसमें जो कंजेशन हमारा खत्म हो जाएगी और ऑपरेशन बड़ी तेज़ी होगी और इसके तेज़ी के साथ में सेफ्टी भी बढ़ेगी। अब रेल की बात करें तो रेल 6 लेन होने से जो अगल बगल काशी के हैं या चंदौली अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के अदर स्टेट्स हैं, कनेक्टिंग स्टेट्स हैं, उनको रोड यूजर को बहुत फ़ायदा होगा और रोड यूजर 6 लेन होने से ऑटोमेटिक रोड सेफ्टी बढ़ेगी। सिग्नेचर ब्रिज के बनने से सड़क और रेल परिवहन मजबूत होगा, जिससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। नए पुल पर 4 रेलवे ट्रैक बनेंगे, जिससे ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ेगी। वाराणसी में रेल रोड काशी ब्रिज निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि काशी वासियों की सुख सुविधा के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गंगा में बनने वाला देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज इसी राजघाट पुल पर पहले से मौजूद मालवीय पुल के बगल में ये ब्रिज बनेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और इस बात को एक बार फिर दोहराया कि काशी में विकास लगातार होगा और हो रहा है। बता दें कि ये जो पुल आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं मालवीय पुल की, ये करीब 137 साल पुराना है और इसी पुल के 50 मीटर समानांतर यानी बराबर पर ये नया ब्रिज बनेगा जो रेल रोड होगा, यानी कि काशी ब्रिज से काशी, चंदौली, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ का जुड़ाव हो जाएगा। चारों दिशाओं में परिवहन को रफ्तार मिलेगी। काशी के विकास को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित रहते हैं और ये बहुप्रतीक्षित जो पुल था इसके अब डीपीआर को मंजूरी मिल गई है और अब ये पुल बनने जा रहा है, जिसके बाद काशीवासी बेहद उत्साहित हैं। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। आमतौर पर लोगों को सिरदर्द की समस्या बनी रहती है। इसके पीछे भी कई वजह है, लेकिन अगर लगातार सिरदर्द हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है। मेरठ की एक महिला काफी समय से सिरदर्द से परेशान रहती थी, लेकिन जब डॉक्टरों ने जांच की तो उसके दिमाग में गांठ पाई गई। बाद में डॉक्टरों ने महिला की सर्जरी करके ट्यूमर को बाहर निकाला। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
थकान या नींद पूरी न होने की वजह से अक्सर सिर दर्द होता है। इसके पीछे कई दूसरी वजह भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी को सिर दर्द की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर हो सकता है कि ये कोई गंभीर संकेत दे रहा हो। मेरठ की रहने वाली एक महिला को काफी समय से सिर में दर्द हो रहा था। सुबह उठने से ये दिक्कत शुरू हो जाती थी। इसके अलावा उल्टी होने जैसा और आंखों में धुंधलापन भी आ जाता था। कुछ समय तक तो वो इसे आम सिर दर्द समझती रही, लेकिन जब सिलसिला चलता रहा तो उन्होंने अस्पताल में अपनी जांच करवाने का फैसला लिया। मेरठ की रहने वाली चित्रा पेशे से टीचर है। गाड़ी चलाते वक्त कई बार उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। एक दिन तो वो बेहोश तक हो गई। बाद में जब जांच कराई गई तो उन्हें ब्रेन ट्यूमर निकला। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अमिताभ गोयल, जिन्होंने एक रेयर ब्रेन ट्यूमर को ऑपरेशन किया है। मरीज को तमाम दिक्कतें हो रही थी, ब्लर्ड विजन हो गया था, डुप्लेट्स दिख रहे थे, लेकिन इस समस्या से उन्हें निजात मिल गई है। क्या हुआ था इनको, क्या प्रॉब्लम थी और कैसे इनको रिलीफ मिला? इनको डबल विजन हो रहा था, आँख के आगे अंधेरा आ रहा था, कभी कभी चक्कर आके गिर भी रही थी, फेस पे कुछ सेंसेशंस हो रहे थे। कुछ दिनों तक तो इन्होंने बर्दाश्त किया, जैसे नेचुरली हेडेक वगैरह के लोग इग्नोर करते हैं, तो वो कुछ दिनों तक चलता रहा। लेकिन जब वो गिरने वाली समस्या आने लगी तब इन्होंने स्कैन वगैरह कराया। उनके दिमाग में 4 सेंटीमीटर की गांठ बन गई थी, जो अपना दायरा बढ़ाती जा रही थी। इसकी वजह से आंख की नसों में दिक्कत आ रही थी। महिला की काउंसलिंग करके डॉक्टरों ने सर्जरी का फैसला लिया, क्योंकि जल्द से जल्द इलाज की दरकार थी। अगर ट्यूमर को नहीं निकाला जाता तो फिर उसके बढ़ते रहने की आशंका थी। ये था ट्राइजेमिनल नर्व का श्वानोमा, जो कि एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है और निकाल देने से कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। खाली इसमें समस्या ये होती है कि जिस जगह पर ये लोकेटेड होता है उस जगह पर बहुत सारी खून की नसों का जाल होता है, और भी बहुत सारी नर्व्स होती हैं। ट्राइजेमिनल नर्व के अलावा 6th नर्व होती है, 3rd नर्व होती है, खून की नसें भी होती हैं। तो वो सारी डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर वो डैमेज होएंगी तो आँख की रोशनी पे फ़र्क, या डबल विजन, या फालिज होना, अधरंग हो जाना, फालिज हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चित्रा की ब्रेन सर्जरी कामयाब रही। इसके बाद उन्हें बहुत राहत है। उन्होंने बताया कि वो तेजी से स्वस्थ हो रही हैं। नॉर्मली हेडेक है, बिकॉज मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो हेडेक होता था तो मेरे को लगता है एक्सर्शन है, बाम लगाया ठीक हो गया। बट फिर कुछ टाइम बाद मेरे को ब्लैकआउट होने लगा और मैं गिरने लगी। फिर जब गिरने लगी देन थोड़ा मैंने एक दो डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने बोला थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करिए, ब्रेक लीजिए। स्टिल उससे रिलीफ नहीं हुआ। फिर एक दिन बहुत सिवियरली मैं गिर गई। मीन्स मैं कम से कम 10 मिनट तक बेहोश रही। देन नेक्स्ट डे MRI वगैरह कराया तो फिर उसमें सिस्ट आई, फिर सर के पास गए एंड नाउ 100% फिट एंड फाइन। अगर लगातार सिर दर्द की समस्या रहती है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है आगे चलकर वो बड़ी परेशानी बन जाए। वो सिर दर्द वो वाले हैं जो सुबह उठते समय स्टार्ट होते हों, जिसको कहते हैं अर्ली मॉर्निंग हेडेक। सुबह उठे और आपको तेज सिर दर्द महसूस हो रहा है, और साथ में अगर वॉमिटिंग भी हो जाए, या आँख के आगे धुंधलापन होना शुरू हो जाए, या आँख के आगे पर्दा सा महसूस हो। वो पर्दा 5-10 सेकंड 15 सेकंड के लिए आया, पीक ऑफ हेडेक तक रहा, उसके बाद वो पर्दा धीरे धीरे हटना शुरू हो गया। वो क्लासिकल साइन है इस बात का कि दिमाग का प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको सिर दर्द हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक ट्यूमर दिमाग के दूसरे हिस्सों तक फैला हुआ था, जो ब्रेन स्टेम पर दबाव डाल रहा था। बाद में सिर के दाईं ओर कट लगाकर सर्जरी की गई। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी डीजीपी नियुक्त करने पर 8 राज्यों को अवमानना नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच ने अस्थायी पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति के मुद्दे पर सुनवाई की और 8 राज्यों को अवमानना नोटिस जारी और 21 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब और पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी किया है। ये सभी राज्य 21 अक्टूबर को अपनी दलील पेश करेंगे।